फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी बटन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियोस मिलते रहें। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे ही आपका एक्सरसाइज 1.5 पूरा सॉल्व होगा। तो एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने से पहले हमको उन टर्म्स, उन फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम उन टर्म्स को देखते हैं कि वो टर्म्स हैं क्या आखिर। तो आपका फर्स्ट टर्म है इफ n is a prime number. If n is a prime number, then root n under root n is a इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर मैं इर्रेशनल नंबर को IR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें कह क्या रहा है आपसे कि देखते हैं, इफ n इज अ प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर है जो कि n, हम सपोज करते हैं कोई नंबर है जैसे एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? 2, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड ना हो, डिविजिबल हो ना। तो 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना। तो अगर हम, ये हमारा 2 प्राइम नंबर है तो ये n की फॉर्म में है। n, इसको हम क्या कह सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रूट के फॉर्म में लिख दें तो हम ऐसे लिख दें अंडर रूट 2, तो ये हमारा प्राइम नंबर रह गया। ये तो हमारा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। अगर इस फॉर्म में हमारा जैसे कोई नंबर है जो कि प्राइम है और उसको हम जो है रूट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम अब कुछ देख लेते हैं, जैसे है एग्जाम्पल ले लीजिए, रूट 2, रूट 3, रूट 5 और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये हमारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? इरेशनल नंबर। अब सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि अगर कोई इरेशनल नंबर से किसी रेशनल नंबर का कोई ऑपरेशन होता है, यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब मैथ्स के ऑपरेशन, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये है, ठीक है। ऑपरेशन अगर कोई रेशनल नंबर से होता है तो हमें उसका जो आंसर मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? हमें उसका आंसर, उसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल मिलेगा। या किसी रेशनल नंबर का ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन इरेशनल नंबर के साथ हो रहा होगा तो हमको क्या मिलेगा? तभी भी हमें इरेशनल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑपरेशन का मीन्स लिख देता हूँ। ऑपरेशन, ये आपका साइन है। ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। ये है आपका ऑपरेशन। ये यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये हम ये भी समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम यहीं पर ले रहे हैं। एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल ले लेंगे तो चीज़ें एकदम साफ हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हम लेते हैं 2, एक रेशनल नंबर, एक प्राइम नंबर, प्लस रूट 3, ये है आपका इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका रेशनल, ये हो गया आपका इरेशनल, और ये रहा आपका ऑपरेशन, ठीक है। ठीक, तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा?
जो भी मिलेगा इर्रेशनल में मिलेगा। ठीक है, ठीक, ओके, सब क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 × √3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 को √3 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2√3। तो ये हमारा एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में है कोई इर्रेशनल नंबर का ऑपरेशन, किसी इर्रेशनल नंबर का ऑपरेशन अगर किसी इर्रेशनल नंबर के साथ होता है तो हमको क्या मिलेगा, या तो रेशनल मिलेगा या इर्रेशनल मिलेगा। ये तो होगा, पर अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इर्रेशनल कब मिलेगा और रेशनल कब मिलेगा। ये भी तो है कि भाई यहाँ पर जब दोनों मिल रहा है तो हमको ये अब कैसे पता चले कि कब रेशनल मिलेगा और कब इर्रेशनल मिलेगा, कंफ्यूजन है। तो चलिए इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर √3 × √3 ये है, दोनों ही इर्रेशनल है। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। मिल गया ना रेशनल। अब देखते हैं इर्रेशनल हमें कब मिलेगा। ठीक है, इर्रेशनल हमको मिलेगा यहाँ पर हमारा √2 × √3। ठीक है, √2 × √3 क्या मिलेगा हमको, √6। ये जो अंदर के जो नंबर्स हैं रूट के, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट लग जाएगा, तो √6 आ गया। तो ये हमारा है एक इर्रेशनल नंबर। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा है 2 + √3 + 1 - √3। ठीक है, ये है हमारा 2 + √3 ब्रैकेट क्लोज प्लस इन ब्रैकेट 1 - √3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें हमारा देखिए यहाँ पर जो ये हमारा रूट है, रूट जो हमारा है ये एक प्लस में है एक माइनस में है, इसको हम यहाँ ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा बचा क्या, 2 + 1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और 3 हमारा क्या है, 3 हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या नंबर है, कौन सा नंबर है, 3 रेशनल नंबर है। तो यहाँ से उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा पाई। एक सेकेंड, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताएं पाई की वैल्यू क्या है। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझको पाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। ये जो आपका पाई होता है ना, मैं इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ पाई की, 22/7 ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको रट लीजिए एकदम। तो ये जो हमारा है ये क्या रेशनल है, इर्रेशनल है। पाई की वैल्यू हमारी हमेशा इर्रेशनल, पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट हमारा है √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। आपको इससे पहले वाली क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं अंदर के तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, 2 √a, ये आ जाएगा हमारा आंसर 2 √a। ओके, तो हम अब दूसरा देखते हैं अपना
इसका हमें एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, यहाँ वहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा था वो क्या था, ऑपरेशन जो वहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर प्लस है और वहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई था। वहाँ पर था, मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, √3 इंटू √3, तो हमारा क्या आ गया था 3, जो कि एक रेशनल नंबर था, पर यहाँ पर हमारा प्लस है। आपको ऑपरेशंस के भी ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल एक की मदद से समझाता हूँ। √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2√3, सिंपल। कोई डाउट? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई डाउट होगा। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 3√5 है माइनस √5। अब क्या करें, मैंने आपको वो तो बता दीजिए कि √3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, तो ये भी बहुत सिंपल है, माइनस कर देना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर √5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे 1, 3 - 1, ये बाहर का जो आपका डिजिट्स है इसको हम माइनस कर देंगे आपस में, बाकी वैसे रहेगा। ये 5 √5 को हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√5, आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, 3√5 प्लस √5 क्या होगा यहाँ पर मैंने बताया कि अब मान लीजिए माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लेट कर लेंगे। हाँ, इसको मैंने लेट किया है, पहले से नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम 1 लेट कर लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट 1, ठीक है। 1 लेट कर लिए, 3 + 1 4√5, बस आंसर आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट, 6th कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या है कि अगर रूट ए मल्टीप्लाई बाई, एक सेकेंड, √a, ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप मल्टीप्लाई बाई √b, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये पॉइंट साइन ऑफ मल्टीप्लाई, ये समझ लीजिएगा आप। एक मिनट, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है साइन ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन ऑफ मल्टीप्लाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़, ये जो पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट ही आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो a मल्टीप्लाई बाई √a मल्टीप्लाई बाई √b क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। √a इंटू b, √ab, ठीक है। इसके भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया हूँ मैं, अंदर के डिजिट्स क्या होंगे आपस में, मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 6, क्या है हमारा ये इर्रेशनल है। हुआ कि नहीं हुआ, सब क्लियर हुआ, डाउट। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर ये हमारा दूसरी स्लाइड में ले लेते हैं, ये देखिए √2/3 हमारे किसके इक्वल होगा, ये बताइए पहले आप। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, √2/√3, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमारा सही होगा, ठीक है। इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा 7th कॉन्सेप्ट।
एट्थ कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। एट्थ कॉन्सेप्ट है हमारा रूट ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, ये भी बस इतना ही था। अब आगे चलिए हम कुछ क्वेश्चंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देख लेते हैं। नाइन्थ कॉन्सेप्ट है हमारा x प्लस वाई, रहने दीजिए इसको, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूँ। नाइन्थ है हमारा x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब इसी फॉर्मूले पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ठीक, यहाँ पर हम ले लेते हैं अब इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाई रूट ए माइनस रूट बी। क्या होगा, क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये इससे इस एक पूरे इस टर्म से हम इस दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा इन ब्रैकेट रूट ए का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा हमको आंसर। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लेके देखते हैं। तो दूसरा है हमारा रूट थ्री इन ब्रैकेट रूट थ्री प्लस रूट टू। एग्जाम्पल अब कर लेते हैं एक, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएं। रूट थ्री, ये माइनस नहीं, इसको आप माइनस मत पढ़ने लगिएगा, एक गलती से बस रूट थ्री माइनस रूट टू एक सेकेंड, रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस रूट टू। ठीक है, इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा, थ्री आ जाएगा, क्या जाएगा, थ्री माइनस, ये प्लस में है माइनस में है, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, माइनस टू, तो आ गया वन, आ गया ना। क्लियर है सब यहाँ तक, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। 10th कॉन्सेप्ट है हमारा x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये तो आपको लग रहा होगा कि हमने जो क्लास 8th में फॉर्मूलाज पढ़े थे a प्लस बी होल स्क्वायर के, ये वही तो है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस हमारा यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गए हैं, वैल्यूज़ बस। तो यहाँ पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, a प्लस बी या कोई और भी यहाँ पर हम लेटर रख सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यही तो था हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका वो आता था एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy, 2a प्लस 2ab। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दोनों भी हमारे सही हैं। तो वही है कि यहाँ पर बस हमारा रूट लग जाएगा। अब
रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। अब क्या आएगा, अब तो बड़ी कन्फ्यूजन है, बड़ी दिक्कत है, अब क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ख़त्म, इतना सिंपल। ठीक है, अब इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.5 के, तो ये और भी क्लियर होते चले जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमेशा के लिए हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, 11th फार्मूला हम देख लेते हैं। ये हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसको भी देखकर कुछ याद आया, 10th वाले फार्मूले के कहीं अपोजिट है, वहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस है। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद आया, तो वही है, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, रूट a माइनस रूट b होल स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बस जैसे पिछली वाले फार्मूले में हुआ था, बस वही यहाँ पर भी हो जाएगा, बस यहाँ माइनस लग जाएगा, 2 रूट ए बी, हो गया, ख़त्म। बस तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी टाइम टू टाइम NCERT सॉल्यूशंस के वीडियोस मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग।